नाथ! स्वामी, ये कैसा बेतुका व्यवहार कर रहे हैं आप? बेतुका व्यवहार? क्या अर्थ है तुम्हारा? सर्वप्रथम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे संस्कार कहां हैं? चलो मेरे प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाओ, प्रणाम करो इन्हें। स्वामी, क्या हुआ है आपको? जहां कोई नहीं है वहां किसे प्रणाम करूं मैं? नहीं, मेरा भक्षण मत करो, मेरा भक्षण मत करो। मत करो मेरा भक्षण। स्वामी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपका भक्षण कैसे कर सकती हूँ स्वामी? दूर दूर हटो, दूर हटो मुझसे। मेरा आखेट करने से क्या प्राप्त होगा तुझे? दूर हटो, दूर हटो। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? स्वामी! स्वामी, स्वामी, आहत हो जाऊंगी मैं। रुकिए स्वामी। हटो, हटो, दूर हटो, दूर हटो। बचो असुर सम्राट से, वो कुछ भी फेंक रहे हैं। यहाँ से हटने में ही भलाई है, बचो। अरे मूर्ख मंत्रियों, हटने में नहीं, छुपने में ही भलाई है। छुप जाओ, छुप जाओ। स्वामी, स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, अन्यथा मेरा ये खड़क तुम्हारा अंत कर देगा। पुत्र त्रिकोण, क्या कर रहे हो ये? अपनी पत्नी पर आक्रमण करने के लिए इतने तत्पर क्यों हो तुम? पत्नी नहीं, पत्नी नहीं प्रभु, वो तो बाघिन है। बाघिन? ये तो रानी तृप्ता है। तो वो बाघिन कहाँ गई? यहीं तो थी अभी, किंतु अब मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? ये मुझे क्या हो रहा है? प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भ्रम क्यों हो रहा है प्रभु? जो नहीं है वो क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? पुत्र त्रिकोण, कदाचित इसके पीछे वो नन्ही परी है जिसने तुम्हारे मस्तिष्क पर दंश किया था। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, अब स्मरण आ गया मुझे। किससे बात कर रही हैं स्वामी? किंतु अब मुझे क्या करना चाहिए? उस दंश के प्रभाव से मुक्त कैसे होऊं मैं प्रभु? पुत्र त्रिकोण, प्रतीत होता है कि वो परी तुम्हारे शरीर के भीतर स्थित हो चुकी है। उसी के कारणवश तुम्हें ये सारे भ्रम हो रहे हैं। तुम्हें उस परी को अपने शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ प्रभु, यह उचित होगा। मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। किंतु मैं यह कैसे करूं प्रभु? उसका तो एक ही उपाय है, स्वयं अपने शरीर को ताड़ना देनी होगी तुम्हें। हाँ प्रभु, यह उचित होगा। बाहर निकाल, बाहर निकाल। तुझे क्या लगता है मेरे भीतर मैं तुझे स्थित रहने दूंगा? बाहर निकाल। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं? अरे कोई रोको इन्हें।
स्वामी की बुद्धि को ये कैसा रोग लगा है? इनका मानसिक संतुलन क्यों और कैसे बिगड़ गया? स्वामी रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? रुकिए महाराज, महाराज रुकिए, रुकिए, रुकिए महाराज, महाराज, महाराज रुकिए, महाराज, 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 रुकिए, महाराज रुकिए, रुकिए महाराज, महाराज, स्वामी! निकाल बाहर, मैं तुझे बाहर निकाल के रहूंगा। निकाल बाहर, ये भी निकाल दूंगा, ये भी निकाल दूंगा। क्या हो गया स्वामी को? स्वामी ने अपनी कैसे दुर्दशा कर ली? मैं क्या करूं? कैसे उनका उपचार करूं? स्वामी, ये चींटी से भयभीत हो रहे हैं। ब्रह्मांड विजेता असुर सम्राट इस चींटी से भयाक्रांत हैं। हटाओ, हटाओ! इसको हटाओ, इसको हटाओ, इस भयानक विकराल जीव को हटाओ। सैनिकों, सेनापति, सेनापति, इसे हटाओ, बचाओ, बचाओ! स्वामी! किसे फेंके महाराज? यहाँ तो कोई भी नहीं। शांत हो जाइए। हटाओ, हटाओ, हटाओ उसको! महाराज, अरे तुम लोग क्या क्या हो रहा कर रहे हो? है? हटाओ उसको! महाराज, अरे हटाओ इसे मेरे सामने से! स्वामी, सेना कुछ बुलाओ! नहीं है। कुछ भी नहीं है। स्वामी, क्या कर रहे हैं आप? पूरी सेना बुलाओ! स्वामी! सेना बुलाओ! स्वामी, शांत हो जाइए। सेना बुलाओ! छोड़ो, 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 स्वामी! हटाओ मेरे सामने से! रुक जाइए स्वामी। वो सब मेरा वध करना चाहते हैं मेरा। सबको ईर्ष्या है मुझसे, मुझे मारना चाहते हैं। ब्रह्मदेव उचित कहते हैं, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं लोग। जल है उस जलाशय में। मुझे प्यास लगी है, मुझे जल चाहिए। जल। पकड़ लिया। अब तुम्हारा भोजन करूंगा मैं। ये मीन नहीं, कंकड़ है। मैं कंकड़ खा रहा था, इसीलिए आहत हो गया मैं। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, देखिए क्या अवस्था हो गई मेरी। ये सब क्या कर रहा हूं मैं? ब्रह्मदेव, ऐसा विक्षिप्त क्यों हो गया हूं मैं? क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव! मेरी मोहन और उच्चाटन विद्याओं से त्रिकुर पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो चुका था और अब उसकी ये दुर्दशा देखकर मुझे उस पर दया आ रही थी। माँ हूं ना मैं अपनी दुष्ट, दुराचारी और पथभ्रष्ट संतान को भी सुधरने का एक अवसर और वो अवसर मैंने त्रिकुर को भी दिया।
माता, दया की सागर है आप। आपने कठोर होकर त्रिखुर को उचित पाठ सिखाया और फिर उसे क्षमा भी कर दिया। हाँ माता, आपने त्रिखुर को सुधरने का एक अवसर दिया, तब तो वो असुर पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया होगा ना? मैंने उसे सुधरने का एक अवसर अवश्य दिया, किंतु उसने इस अवसर का लाभ कहाँ उठाया? आश्चर्य, तो क्या इतना सब होने के पश्चात भी उस असुर का विवेक जागृत नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है मुझे, पुनः कुशल हो गया हूं मैं। अजय हूं मैं, अविनाशी हूं, ब्रह्मांड विजेता, सर्वशक्तिशाली त्रिखुर हूं मैं, त्रिखुर हूं मैं, त्रिखुर हूं मैं। और अब मैं इन अहंकारी देवताओं को उनका उचित स्थान बताकर ही रहूंगा। ये क्या है? क्या प्रयोजन है इस देवी के यहां प्रकट होने का? ओह, तो आपके ही कारण विक्षिप्त अवस्था में पहुंचकर मैं इतना विचित्र व्यवहार कर रहा था। देवी, दो बातें। एक, अपनी मायावी शक्ति का भरपूर प्रयोग किया है आपने मुझ पर, मुझे प्रभावित कर रोकने का पूर्ण प्रयास किया है आपने। और दो, किंतु असफल हो गई आप। देखिए, मैं पुनः कुशल हो गया, इतनी अपार शक्ति है मेरी। त्रिखुर, तू अब अपना अंतिम अवसर भी गवा चुका है। मैं त्रिखुर किस प्रकार अपने अवसर का प्रयोग करता हूं, यह अभी आपको ज्ञात होगा देवी। मेरी शक्ति मुझ पर ही लौटा दी इस देवी ने। दो बातें हैं देवी। एक, ब्रह्मांड का विजेता त्रिखुर हूं मैं, ब्रह्मांड का विजेता त्रिखुर हूं मैं। मुझसे उलझने का परिणाम ज्ञात भी है तुम्हें। मैंने नारायण को आतंकित करके लौटा दिया, अपनी शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मदेव को भी झुका दिया। और वो महादेव मेरे भय से आक्रांत होके कहीं दूर ही चले गए। हटो, और मैं आपकी सृष्टि को नष्ट कर दूंगा, आपके इस दुस्साहस का दंड दूंगा। दंड तो अब तुझे प्राप्त होगा। ये देवी तो रौद्र रूप धारण कर मेरी ओर ही बढ़ी आ रही है।
अत्यंत भयंकर प्रतीत हो रही है ये देवी। कदाचित पीछे हटने में ही मेरी भलाई है। नारायण, ब्रह्मदेव और मेरे स्वामी, महादेव के प्रति इतने अपमानजनक शब्द बोलने का साहस भी कैसे किया तुमने? जिस जिवा से तुमने त्रिदेवों का अनादर किया है, जिस जिवा से तुमने ये कहा है कि तुम मेरी ही सृष्टि को नष्ट कर दोगे, अब उस जिवा को ही खींच लूंगी मैं। ये देवी, ये तो यहाँ भी उपस्थित है। अब मैं तुम पर मोहन उच्चाटन के साथ साथ मारण विद्या का भी प्रयोग करूंगी। ये क्या करने जा रही है? जय जय हो जय मां बगलामुखी, जय जय हो जय मां बगलामुखी, जय जय हो जय मां। ये विकराल आकृतियां मुझ पर आक्रमण करने जा रही है। कहाँ भागूं? कैसे करूं अपनी रक्षा? इन्होंने तो घेर लिया है मुझे। वो त्रिकुट जो ब्रह्मांड पर विजय पाने का स्वप्न देख रहा था, मैंने उसे कण कण में खंडित कर रसातल पर बिखेर दिया। ऐसी है मेरी मोहन, उच्चाटन और मारण शक्तियां। जिस प्रकार त्रिकुट ब्रह्मांडीय बवंडर उत्पन्न कर सृष्टि का विनाश करने के लिए तत्पर था, उसी प्रकार हमारे मन में उत्पन्न होने वाले अनुचित पापमयी विचार हमारे सद्गुणों का नाश करते हैं और उन पापमयी विचारों को, उन अनुचित इच्छाओं को मिटाना मेरा कर्तव्य है। हाँ माता। और आज त्रिकुर के उदाहरण से मैं सभी को सावधान भी करना चाहती हूँ। मेरी देवी बगलामुखी की शक्तियों से जिस प्रकार त्रिकुर का नाश हुआ, वो मेरे साधकों को भी प्राप्त हो सकती है, किंतु जो भी मेरी किसी भी शक्ति का अनुचित प्रयोग करेगा, मोहन, उच्चाटन और मारण शक्तियों से किसी भी जीव को हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, मैं दर्द स्वरूप त्रिकुर के समान उसकी भी ऐसी दुर्दशा करूंगी। उचित है माता, किंतु हमें ये तो बताइए कि आपके देवी बगलामुखी रूप में पिताजी अपने किस रूप में आपके साथ थे? हाँ माता। मेरे देवी बगलामुखी स्वरूप में महादेव अपने महारुद्र रूप में मेरे साथ होते हैं। अपने इस रूप में मैं ही गूढ़ ज्ञान, तंत्र विद्या, मायावी विद्या एवं औषधि विद्या और वनस्पति विज्ञान को जन्म देती, जो ऋषि मुनि और अन्य साधकों को प्राप्त होती
और जिनकी सहायता से संसार में मानवता का विस्तार होता है। मनुष्य समाज को निरोग रखते हैं और इस प्रकार मेरे द्वारा रचित संसार निर्बाध रूप से आगे बढ़ता है। मध्ये सुधाब्धि माता, किंतु मैं अभी भी ये नहीं समझ सका कि आप सर्वप्रथम माँ मातंगी का स्वरूप धारण कर क्यों प्रकट हुई? उसका क्या रहस्य था माता? प्रत्येक घटना का एक उचित समय होता है गणेश, और अब वो उचित समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपनी मातंगी अवतार की कथा बताऊं। शक्ति की विद्या तो भक्ति से प्राप्त की जा सकती है, किंतु विद्या का सदुपयोग व्यक्ति पर निर्भर करता है।